हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू केफीसिया। आज के वीडियो में हम देखेंगे अबाउट अनदर पॉपुलर क्लस्टरिंग टेक्निक विच इज हायरार्कियल क्लस्टरिंग। हम मेनली फोकस करेंगे ऑन एग्लोमेरेटिव हायरार्कियल क्लस्टरिंग। हम जानेंगे कि एग्लोमेरेटिव हायरार्कियल क्लस्टरिंग क्या होता है, इसमें क्या स्टेप्स फॉलो होते हैं, इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या हैं, और साथ ही साथ हम देखेंगे द डिफरेंस बिटवीन टू पॉपुलर hierarchical clustering methods or algorithms, which is hierarchical agglomerative clustering, the second which is hierarchical divisive clustering। तो सबसे पहले देखते हैं अबाउट एग्लोमेरेटिव हायरार्कियल क्लस्टरिंग। एग्लोमेरेटिव हायरार्कियल क्लस्टरिंग एक अनसुपरवाइज्ड लर्निंग टेक्निक है। ये एक हायरार्कियल क्लस्टरिंग एल्गोरिदम है। इसमें हम डेटा को सेपरेट करते हैं इनटू डिफरेंट ग्रुप्स फ्रॉम द हायरार्की ऑफ क्लस्टर्स, और ये होता है ऑन द बेसिस ऑफ सम मेजर ऑफ सिमिलैरिटी। अब हम देखेंगे कि एग्लोमेरेटिव हायरार्कियल क्लस्टरिंग में क्या स्टेप्स फॉलो होते हैं। इमेजिन करो कि आप एक बस्टलिंग पार्टी में हो जहां पर लोग नेचुरली ग्रुप्स फॉर्म करते हैं बेस्ड ऑन शेयर्ड इंटरेस्ट्स एंड कनेक्शंस। एग्लोमेरेटिव हायरार्कियल क्लस्टरिंग को आप वैसे ही समझ सकते हो जैसे ये ऑब्जर्व करना कि इस बस्टलिंग पार्टी में लोग कैसे ग्रुप्स फॉर्म कर रहे हैं और थ्रू आउट द इवनिंग कैसे मर्ज हो रहे हैं। तो देखते हैं ये कैसे काम करता है। हायरार्कियल एग्लोमेरेटिव क्लस्टरिंग का पहला स्टेप है इनिशियलाइजेशन। जैसे कि पार्टी के स्टार्ट में ज्यादातर सब लोग एज इंडिविजुअल्स आते हैं, वैसे ही क्लस्टरिंग टर्म्स में हर डेटा पॉइंट एट द बिगिनिंग स्टेज कंसिडर किया जाता है एज इट्स ओन क्लस्टर। इसके बाद द नेक्स्ट स्टेप कम्स व्हिच इज डिस्टेंस मैट्रिक्स कैलकुलेशन। अब इमेजिन करो कि आप डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहे हो बिटवीन एवरी पेयर ऑफ इंडिविजुअल एट द पार्टी। देख रहे हो कि क्या वो क्लोज फ्रेंड्स हैं, एक्विंटेंस हैं या फिर स्ट्रेंजर्स हैं। सिमिलरली एग्लोमेरेटिव हायरार्कियल क्लस्टरिंग में हम डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं बिटवीन ईच पेयर ऑफ डेटा पॉइंट्स। इसके बाद हम क्लोजेस्ट क्लस्टर्स को मर्ज कर देते हैं। जैसे जैसे पार्टी प्रोग्रेस होती है, हम नोटिस करते हैं कि कुछ लोग नेचुरली ग्रेविटेट हो जाते हैं टुवर्ड्स ईच अदर और साथ ही साथ छोटे ग्रुप में मर्ज हो जाते हैं बेस्ड ऑन देयर शेयर्ड इंटरेस्ट्स और कनेक्शंस। एग्लोमेरेटिव हायरार्कियल क्लस्टरिंग में भी यही होता है। हम क्लोजेस्ट क्लस्टर्स को आपस में मर्ज कर देते हैं जिसकी वजह से लार्जर क्लस्टर्स फॉर्म होते हैं ओवर टाइम। हम क्लस्टर्स को एक बनाने के लिए या फिर जॉइन करने के लिए उनके बीच की सिमिलैरिटी को कैलकुलेट करते हैं। इसके लिए हमारे पास कुछ मेथड्स हैं लाइक सिंगल लिंकेज। इसमें हम क्लस्टर्स फॉर्म करते हैं बेस्ड ऑन क्लोजेस्ट पॉइंट्स बिटवीन क्लस्टर्स। फिर आता है कंप्लीट लिंकेज। इसमें हम क्लस्टर्स फॉर्म करते हैं बेस्ड ऑन फारदेस्ट पॉइंट्स बिटवीन क्लस्टर्स। देन वी हैव एवरेज लिंकेज। एवरेज लिंकेज में हम क्लस्टर्स फॉर्म करते हैं बेस्ड ऑन एवरेज डिस्टेंस बिटवीन ऑल पॉइंट्स। और सेंट्रॉइड लिंकेज, इसमें हम क्लस्टर्स फॉर्म करते हैं बेस्ड ऑन द डिस्टेंस बिटवीन क्लस्टर सेंट्रॉइड्स। Then we move on to step 4, which is dendrogram creation। जैसे जैसे पार्टी खत्म होने लगती है, हमारे पास एक मेंटल मैप आ जाता है कि ग्रुप्स कैसे फॉर्म हुए हैं या फिर पीपल आपस में कैसे मर्ज हुए हैं थ्रू आउट द इवनिंग। ये मेंटल मैप सिमिलर है टू अ डेंडोग्राम। डेंडोग्राम एक ट्री लाइक डायग्राम होता है जो रिप्रेजेंट करता है क्लस्टर अरेंजमेंट्स को। इसमें रिकॉर्ड होता है ऑफ द सीक्वेंस ऑफ मर्जेस और स्प्लिट्स। डेंडोग्राम से ऑप्टिमम नंबर ऑफ क्लस्टर्स निकालने के लिए सबसे पहले हम लोकेट करते हैं द टॉलेस्ट रेक्टेंगल जो किसी भी लाइन को क्रॉस नहीं करता इन द डेंडोग्राम।
जैसे कि आप राइट हैंड साइड पर इस डायग्राम में देख सकते हैं, हमारे पास पहले एक डेंडोग्राम दिया हुआ है, फिर हम इसमें रेक्टेंगल्स बनाने की कोशिश करते हैं सच दैट वो रेक्टेंगल डेंडोग्राम की कोई और लाइंस को क्रॉस नहीं कर रहा। तो हियर वी हैव मेड टू रेक्टेंगल्स, हमें टॉलेस्ट रेक्टेंगल लेना होता है। तो जैसे कि हम देख सकते हैं इन दोनों में से द राइट हैंड साइड वाला रेक्टेंगल इज मोर टॉलर, तो इसलिए इसको कंसिडर करेंगे। नंबर ऑफ क्लस्टर्स इक्वल होते हैं टू द हाइट ऑफ द रेक्टेंगल। जो ऑप्टिमल क्लस्टर्स होते हैं वो लाई करते हैं इस कट के नीचे। जैसे आप देख सकते हो कि टॉलेस्ट रेक्टेंगल के नीचे 3 क्लस्टर्स फॉर्म हो रहे हैं, इसलिए यहाँ पर ऑप्टिमल नंबर ऑफ क्लस्टर्स 3 हैं। अब हम देखते हैं एडवांटेजेस ऑफ एग्लोमेरेटिव हायरार्कियल क्लस्टरिंग। सो द फर्स्ट एडवांटेज इज इंटरप्रेटेबिलिटी। हमें पता है हायरार्कियल क्लस्टरिंग में एक हायरार्कियल स्ट्रक्चर ऑफ क्लस्टर्स फॉर्म होता है जिसको हम डेंडोग्राम्स के थ्रू विजुअलाइज करते हैं। ये हायरार्कियल स्ट्रक्चर इजी टू इंटरप्रेट होता है जिससे हमारी इंटरप्रेटेबिलिटी बढ़ जाती है। देन वी हैव फ्लेक्सिबिलिटी। एग्लोमेरेटिव हायरार्कियल क्लस्टरिंग में हमें क्लस्टर का नंबर पहले से डिफाइन करने की कोई जरूरत नहीं होती। देन वी हैव अडेप्टेबिलिटी। हायरार्कियल एग्लोमेरेटिव क्लस्टरिंग डिफरेंट साइजेस और शेप्स के डेटा को हैंडल कर सकता है बाय एडजस्टिंग डिस्टेंस मैट्रिक्स एंड लिंकेज मेथड्स। देन वी हैव रोबस्टनेस। एग्लोमेरेटिव हायरार्कियल क्लस्टरिंग में हम कॉम्प्लेक्स डेटा रिलेशनशिप्स को इफेक्टिवली कैप्चर कर सकते हैं, which makes it suitable for data sets with non-linear structures or irregular distributions. अब हम देखेंगे एग्लोमेरेटिव हायरार्कियल क्लस्टरिंग के डिसएडवांटेजेस। इसमें हाई कंप्यूटेशनल कॉस्ट होती है स्पेशली फॉर लार्ज डेटा सेट्स। एग्लोमेरेटिव हायरार्कियल क्लस्टरिंग की रन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है ऑर्डर ऑफ n क्यूब। देन इट इज सेंसिटिव टू नॉइज एंड आउटलायर्स, मतलब ये नॉइज और आउटलायर्स को हैंडल नहीं कर पाता। देन इट इज लिमिटेड टू यूक्लिडियन डेटा, मतलब नॉन यूक्लिडियन डेटा टाइप्स के साथ एग्लोमेरेटिव हायरार्कियल क्लस्टरिंग लेस इफेक्टिव होता है। देन वी हैव स्केलेबिलिटी इश्यूज। एग्लोमेरेटिव हायरार्कियल क्लस्टरिंग हाई डायमेंशनल और लार्ज डेटा सेट्स को हैंडल करने में स्ट्रगल करता है। अनदर डिसएडवांटेज इज इरिवर्सिबल मर्जेस, मतलब हम अपने प्रीवियस क्लस्टर मर्जेस को अंडू नहीं कर सकते, जिसकी वजह से सब ऑप्टिमल रिजल्ट्स आ सकते हैं। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ हायरार्कियल क्लस्टरिंग विच इज एग्लोमेरेटिव हायरार्कियल क्लस्टरिंग और डिवाइसिव हायरार्कियल क्लस्टरिंग। इन दोनों के बीच में हम डिफरेंस देखते हैं। तो सबसे पहले एग्लोमेरेटिव हायरार्कियल क्लस्टरिंग में जैसा कि हमने देखा कि इनिशियली हर डेटा पॉइंट एक सेपरेट क्लस्टर की तरह होता है। जैसे पार्टी में इनिशियली लोग एज इंडिविजुअल्स आते हैं, वेयर एज डिवाइसिव हायरार्कियल क्लस्टरिंग में सब डेटा पॉइंट्स एक ही क्लस्टर में होते हैं। एग्लोमेरेटिव हायरार्कियल क्लस्टरिंग में बॉटम अप मर्जिंग अप्रोच फॉलो होती है, यानी कि क्लस्टर्स आइटरेटिवली मर्ज होते हैं बेस्ड ऑन प्रॉक्सिमिटी, वेयर एज डिवाइसिव में टॉप डाउन अप्रोच होती है, यानी कि क्लस्टर्स रिकर्सिवली डिवाइड होते हैं बेस्ड ऑन डिसिमिलैरिटी। एग्लोमेरेटिव हायरार्कियल क्लस्टरिंग में क्लस्टर्स को कंबाइन किया जाता है इनटू लार्जर वंस, वेयर एज डिवाइसिव में क्लस्टर्स को डिवाइड किया जाता है इनटू स्मॉलर वंस। एग्लोमेरेटिव में हम इंडिविजुअल डेटा पॉइंट से स्टार्ट करते हैं और फिर एक हायरार्की बिल्ड करते हैं, वेयर एज डिवाइसिव में हम सभी डेटा पॉइंट से स्टार्ट करते हैं एज वन क्लस्टर और फिर उनको डिवाइड करते हैं इनटू अ हायरार्की। एग्लोमेरेटिव हायरार्कियल क्लस्टरिंग की रन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है ऑर्डर ऑफ n क्यूब, वेयर एज डिवाइसिव की होती है ऑर्डर ऑफ 2n। एग्लोमेरेटिव हायरार्कियल क्लस्टरिंग सिंपलर टू इम्प्लीमेंट होता है और कॉमनली यूज किया जाता है, वेयर एज डिवाइसिव हायरार्कियल क्लस्टरिंग कॉम्प्लेक्स होता है और इसलिए कॉमनली यूज नहीं किया जाता।
आप वीडियो पॉज करके इस टेबल को गो थ्रू कर लें। अब टाइम है हमारे दिमाग चलाओ सेगमेंट का। सो द फर्स्ट क्वेश्चन, एग्लोमेरेटिव हायरार्कियल क्लस्टरिंग में क्लस्टर्स कैसे मर्ज किए जाते हैं ड्यूरिंग ईच आइटरेशन? नेक्स्ट, what is the computational complexity of agglomerative hierarchical clustering? Next question, how is the dendrogram used in agglomerative hierarchical clustering? आई होप कि आपने सभी क्वेश्चंस का आंसर करेक्टली दिया होगा। इफ नॉट, गो थ्रू द वीडियो अगेन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Until next time, keep smiling and keep shining.